जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को क्लास 4 का ईवीएस यानी हमारी दुनिया का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके वीकली टेस्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चा, स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले तो आप सभी ये बताइए कि आप में से किसके किसके यहाँ बारिश हो रही है, किनके यहाँ बारिश हो रही है और कितने बच्चे अभी तक स्कूल नहीं गए हैं। तो बच्चे, स्कूल आप सभी को ज़रूर जाना है और आप सभी के लिए यहाँ पे भारतवर्ष क्लासेस लगातार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करना है। तो आपको पढ़ाई से नहीं हटना बच्चा, बिल्कुल अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न ये दिया गया है, इनमें से कौन सा शाकाहारी पशु है। ठीक है, शाकाहारी पशु क्या होता है? तो शाकाहारी पशु उसे बोलते हैं जो केवल घास खाता है। घास हो गया, पत्ता हो गया, फूल हो गया, ये सब खाता है। विकल्प दे रखा है, ए गाय, बी बाघ, सी लोमड़ी, डी कुत्ता। बताइए इसमें से कौन सा घास खाने वाला पशु है? तो आप बोलोगे कि सर गाय। गाय क्या है? शाकाहारी पशु है। तो पहले का विकल्प ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है बच्चा, इनमें से कौन सा सर्वाहारी पशु है। अब यहाँ पे आप समझिए सर्वाहारी पशु क्या होता है। सर्वाहारी पशु उसे बोलेंगे जो पेड़ पौधों से मिलने वाले सामान को खाता है और पशु पक्षी को भी खा जाता है। जैसे हम बात करें, पेड़ पौधा से हम लोग को मिलता है अनाज, गेहूँ, और गेहूँ से हम लोग बनाए रोटी। ठीक है, तो रोटी इनडायरेक्ट हम लोग को पेड़ से ही मिल रहा है रोटी। पशुओं को खा जाता है, जैसे पशु हो गया मांस, पशुओं का मांस हो गया, मांस को खाता है। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है विकल्प सी में कुत्ता। कुत्ता जो है वो रोटी को भी खाता है और मांस भी खाता है। ठीक है, तो कुत्ता सर्वाहारी पशु है जो मांस भी खाए, पेड़ पौधे से मिलने वाले उत्पाद को भी खाए, उसे हम बोलते हैं सर्वाहारी। आप लोगों को याद रखना है, जो आदमी है यानी मनुष्य जो है वो भी एक सर्वाहारी जीव है, क्योंकि हम सभी चावल, दाल, अनाज इत्यादि खाते हैं और मांस, अंडा, दूध ये भी खाते हैं। तो हम भी सर्वाहारी पशु हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रश्न आप सभी से पूछ लेता हूँ। आप सभी बताइए कि मांसाहारी पशु क्या होते हैं। मांसाहारी पशु क्या होते हैं? जो केवल मांस खाते हैं। जैसे मैं बात करूँ, शेर, बाघ, लोमड़ी, चीता, ये सभी क्या हैं? मांसाहारी पशु हैं। ये केवल मांस खाएंगे, दूसरे जीवों को अपना आहार बनाएंगे। तीसरा प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ पौधों से मिलता है। विकल्प दे रखा है, ए दूध, बी रोटी, सी अंडा, डी मांस। तो पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? हमें पेड़ पौधों से दूध तो नहीं मिलता है, अंडा भी नहीं मिलता है, मांस भी नहीं मिलता है। रोटी हमें पेड़ पौधों से मिलता है। तो आप बोलोगे सर रोटी तो हम लोग पेड़ में फड़ते हुए नहीं देखे हैं। तो देखिए रोटी किससे बनता है? रोटी बनता है आटा से। ठीक है, और आटा किससे बनता है? आटा बनता है गेहूं से। और गेहूं कहाँ मिलता है हम लोगों को? गेहूं मिलता है पेड़ पौधों से। तो देखिए रोटी कब से बनता है? आटा से, आटा गेहूं से और गेहूं पेड़ पौधों से। तो रोटी हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। रोटी हो गया, भात हो गया, दाल हो गया, ठीक है, ये सभी हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। चौथा प्रश्न दे रखा है, इनमें से किस जगह लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। लंगर, जन्मदिन पार्टी, शादी विवाह, या इनमें से सभी बताएंगे। तो यहाँ पे आप सभी देखिए बच्चा कि इसमें से लंगर हो गया। लंगर गुरुद्वारे में लोग एक साथ बैठकर मज़े से यहाँ पे दाल, रोटी इत्यादि खाते हैं। जन्मदिन पार्टी पर भी लोग एक साथ बैठकर खाते हैं, शादी विवाह में भी खाते हैं। यानी इनमें से सभी, जो डी विकल्प दे रखा है, इनमें से सभी बिल्कुल सही उत्तर है। चाहे लंगर की बात करें, जन्मदिन पार्टी की बात करें या फिर शादी विवाह, इन सभी में लोग एक साथ बैठकर मज़े से खाते हैं। पांचवा प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा भोजन दादी खा सकती है। दादी, यहाँ पे इस पार्ट में जो दादी है उनके दांत कमज़ोर हैं। तो बताना इनमें से कौन सा भोजन है जो दादी खा सकती है, अर्थात जिनके दांत कमज़ोर है वो कैसा भोजन खा सकते हैं। केला,
नारियल, अखरोट या इनमें से सभी? तो देखिए, दादी जो है वो केला खा सकती है, लेकिन नारियल, अखरोट नहीं खा सकती, क्योंकि नारियल जो है बहुत ही ज़्यादा कड़ा होता है, इसे दादी के दांत नहीं चबा सकते हैं। ठीक है, केला हो गया, इसके अलावे जो दाल है, ठीक है, लड्डू है, ये सभी जो है दादी दादाजी खा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न में देख रखा है यहाँ पे, सुबह में खाए जाने वाले भोजन को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, सुबह में खाए जाने वाले भोजन को नाश्ता कहते हैं। देखिए, अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो सुबह खाते हैं उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ठीक है, आप सभी जाते हो तो मम्मी आपको बोलती है ब्रेकफास्ट कर लो या फिर नाश्ता कर लो, तो सुबह में खाए जाने वाला भोजन है। और दोपहर में हम लोग करते हैं मील, ठीक है, आफ्टरनून में, और शाम में या रात में हम लोग करते हैं डिनर। ठीक है, सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में मील और शाम में या फिर रात में डिनर करते हैं। तो बताइए, आप सभी में से कितने बच्चों ने अभी तक ब्रेकफास्ट कर लिया है, और कितने बच्चे मील खाकर ये वीडियो देख रहे हैं, और कितने बच्चे डिनर खा के ये वीडियो देख रहे हैं? सातवां प्रश्न, हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पे आप सभी लिखेंगे, हमें पेड़ पौधों से अनाज, दाल, फल, सब्जियां इत्यादि खाद्य पदार्थ पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आप सभी को दाल, रोटी, भात नहीं लिखना है, क्योंकि दाल, रोटी, भात तो हम उससे बनाते हैं। अनाज मिल गया, अनाज जैसे गेहूँ मिल गया, चावल मिल गया, तो चावल से हम लोग भात पका लिए, गेहूँ से हम लोग आटा बना लिए, आटा से रोटी। तो आपको दाल, रोटी इस तरह नहीं लिखना है, आपको लिखना है अनाज, दाल, फल, सब्जियाँ। ठीक है, ये सभी हम लोग जो हैं वो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रहेगा। आठवां प्रश्न, हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ जानवरों से प्राप्त होते हैं? तो देखिए, यहाँ पे लिखना है, हमें दूध, अंडा, मांस तथा मछली जानवरों से प्राप्त होते हैं। आपके विद्यालय में जो वीकली टेस्ट है उसमें पूछा जा सकता है कि दूध देने वाले पशु कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया और भेड़ हो गया, ये चारों जो हैं वो दूध देने वाले पशु हैं। ठीक है, नौवां प्रश्न, कौन सा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? तो देखिए, संदूषित भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। संदूषित यानी खुला भोजन जो हो गया, जिस पर मक्खियाँ बैठ रही है, या फिर जो जंक फूड हो गया, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, है ना, चॉकलेट, जो जंक फूड है। इसके अलावे जो ठेले खोमचे पर भोजन होते हैं, जो बिना ढके हुए होते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वो हमें नुकसान पहुँचाते हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न है, हमारे घरों में किस किस अवसर पर सारे लोग एक साथ मिल भोजन खाते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे, हमारे घरों में शादी विवाह में, पूजा में, जन्मदिन पार्टी में लोग एक साथ मिलकर भोजन खाते हैं। शादी विवाह में जैसे भैया की शादी हो, भाभी की शादी हो, चाचा चाची, किसी प्रकार के मामा की शादी हो तो लोग खाएंगे। पूजा हो गया, जैसे नवरात्रि का पूजा है तो कन्या भोजन हो गया या फिर ब्राह्मण भोजन हो गया, तो लोग एक साथ खाते हैं। जन्मदिन पार्टी में भी आप अपने दोस्तों के साथ घर जाते हो, अपने रिश्तेदारों के घर जाते हो, तो वहाँ भी आप देखते होगे कि सभी लोग एक साथ मिलकर भोजन खाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके विद्यालय के वीकली टेस्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आपकी इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कीजिए और वीडियो को यहाँ पे शेयर कर दीजिए। थैंक यू बच्चा।